नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बिहार पर चर्चा करने वाले हैं। बिहार में क्राइम की स्थिति को लेकर के चर्चा करेंगे। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जितने भी अधिकारी हैं सभी को एक निर्देश दिया है और निर्देश देते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा है कि अधिकारियों को अब माला पहनाए ना बल्कि चढ़ाएं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि खुले तौर पर पुलिस प्रशासन को ये छूट दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि बिहार को भयमुक्त बनाना है, अपराध मुक्त बनाना है। इसके लिए जितनी भी कवायद की जा सकती है वो करना चाहिए और ये निर्देश यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है। एक रेड लाइन फिक्स करने की बात यहाँ पर की गई है, सख्त रुख अपनाया गया है और उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर के अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की बात की गई है। क्योंकि देखिए, किसी भी जगह पर अगर अपराध बढ़ता है, अगर क्राइम बढ़ेगा तो क्राइम बढ़ने का तात्पर्य है कि लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया गया है, चैलेंज किया गया है। इसकी स्थिति कमजोर है और इसकी स्थिति कमजोर है तो फिर क्या हो गया, यहाँ से माइग्रेशन होगा, पलायन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, निवेश नहीं आएगा, है ना। बिहार में ये सारी कमियां आपको देखने को मिलेगा इस तरह से। और इन तमाम वजहों से क्या होगा, इस जगह पर बेरोजगारी बढ़ जाएगा। व्यापार के लिए ये जगह क्या होगा, सुरक्षित नहीं रहेगा तो व्यापार की स्थिति यहाँ पर गिरेगी, बैंकिंग सिस्टम कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी वो राज्य वो जगह पिछड़ा रह जाएगा। यही स्थिति बिहार के साथ देखने को मिला भी है। इसीलिए नई सरकार ने सबसे पहले इस बात पर जोर दिया है कि अपराध और भय मुक्त बिहार बनाना है। रेड लाइन दे दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा सभी अधिकारियों को कि एक सीमा खींचिए और उससे आगे कोई भी अपराधी बढ़े तो निश्चित तौर पर उससे निपटने के लिए जो भी आपको प्रयास कर सकते हैं वो करने चाहिए। यानी कि अपराध के साथ समझौता नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करता है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए और त्वरित कार्रवाई की बात अपराधियों को लेकर के यहाँ पर किया गया है। तो सरकार साफ संदेश दे रही है कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। न्याय प्रक्रिया तेज करने की बात की गई है, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के चर्चा किया गया है। संगठित अपराध और गैंग पर विशेष कार्रवाई होगी, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर आप देखेंगे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है। ठीक है, तो ये चीज बिहार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। गैंगवार सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो उसको कैसे खत्म किया जाए इसको लेकर के कवायद तेज कर दी गई है। यानी कि आने वाले समय में बिहार को अपराध मुक्त करने की यहाँ पर पूरी कोशिश है। अब यहाँ पर जरा हम कुछ डेटा को समझते हैं, बिहार में अपराध की स्थिति क्या है। और ये तमाम डेटा जो है विभिन्न सोर्स के आधार पर लिया गया है। खास करके अगर आप देखेंगे एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इनके आधार पर जो है हम इन सब चीजों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से कुल अपराध का ट्रेंड बताया गया है और कहा गया है कि 2015 से 2024 के बीच बिहार में अगर अपराध की स्थिति देखा जाए तो 80% तक बढ़ा है। 15 से 24 की स्थिति कही गई है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 साल का यह आंकड़ा लिया गया है। 2023 में अगर एक साल की चर्चा की जाए, कुल अपराध लगभग 3.54 लाख केसेस ऐसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये तमाम एनसीआरबी का जो डेटा होता है वो इस पर कि भाई एफआईआर दर्ज कितना हुआ है। बहुत सारा केस ऐसा होगा जिस पर एफआईआर दर्ज ही नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में ये मामला और बढ़ सकता है। 2024 को लेकर के कहा गया कि थोड़ा गिरावट है, लगभग यहाँ पर 3.52 लाख केस है। लेकिन आप कह सकते हैं कि लगभग बराबर ही स्थिति बिहार में देखने को मिला है 2 लगातार वर्षों में। मतलब संख्या बढ़ी है लेकिन हाल में थोड़ी स्थिरता आई है। आप ये कह सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पर क्राइम रेट के कंपैरिजन को लेकर के चर्चा करते हैं। ये भी एनसीआरबी के आधार पर कहा गया है। बिहार में अगर देखा जाए 277 केस जो है वह प्रति लाख आबादी पर है। भारत के आधार पर चर्चा करें तो 422 से 448 केस जो है वह प्रति लाख है। कहने का तात्पर्य कि 1 लाख आबादी पर 277 केस हो रहा है। यहाँ पर 277 मामले हो रहे हैं अपराध के, और ये बिहार के स्तर पर है। ठीक है, और अगर भारत के स्तर पर समझने की कोशिश करें तो इसमें 1 लाख की आबादी पर जो मामले दर्ज हो रहे हैं, केस हो रहा है, अपराध की घटनाएं हो रही है, वह 422 से 448 के आसपास हो रहा है। तो आप कहेंगे सर भारत में फिर तो अधिक क्राइम हो रहा है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात किया जाए, बिहार की तुलना की जाए तो बिहार में तो कम होगा। तो निश्चित तौर पर अगर जनसंख्या के आधार पर देखेंगे, चूंकि बिहार में जो आबादी है वो 13 करोड़ से अधिक हो चुका है। हालांकि 27 का जब सेंसस आ जाएगा तो हम लोग स्पष्ट तौर पर उसको समझ पाएंगे। तो कुछ यहाँ पर आपको नंबर्स ज्यादा दिखेंगे।
लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर से आप तुलना करते हैं बिहार का वर्सेस पैन इंडिया को लेकर के भारत के स्तर पर चर्चा करते हैं, तब आपको दिखेगा कि राष्ट्रीय औसत से यह अपराध कम है ना? चूंकि 277 और यहाँ पर 422 से 448 तक भारत के स्तर पर जा रहा है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर से निश्चित तौर पर बिहार का कम माना गया है। अब यहाँ पर देखिए हिंसक अपराध, हिंसक अपराध कहने का तात्पर्य यहाँ से हम अपराध के क्या चीज समझने की कोशिश करेंगे, नेचर, यानी कि अपराध की प्रकृति कैसी रहने वाली है ना? देखिए साइबर क्राइम भी आता है, हिंसक अपराध हो गया, जमीन विवाद हो गया, तो किस तरह के अपराध देखे जा रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। बिहार में हत्या के मामले लगातार देश में दूसरे स्थान पर बिहार बना हुआ है। ये बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है, मर्डर। बिहार में अगर क्राइम, जैसे आप तो दिल्ली वगैरह में क्राइम देखेंगे तो झड़प होगा, विवाद होगा, है ना, दो गुट में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकता है। बिहार में जनरली ऐसा नहीं होता। बिहार में जैसे ही विवाद होगा तो वह विवाद कन्वर्ट होकर के मर्डर पे आ जाता है, सीधे हत्या पर पहुंचता है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार दूसरे नंबर पर इसमें बना हुआ है, ये ज्यादा है। अटेम्प्ट टू मर्डर, या तो हत्या कर ही दिया गया या हत्या करने के प्रयास किए गए, उसको भी आप इसी में इंक्लूड करके चलिए तो स्थिति वही है। तो इसमें भी लगातार बढ़ोतरी ही बिहार में देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप किडनैपिंग के केसेस को समझने की कोशिश करेंगे तो 2015 से 22 में इसमें 66% तक की वृद्धि हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि 15 से 22 की स्थिति कहा गया है। किडनैपिंग एक समय कहा गया कि बिहार में लगभग खत्म हो गया है, लेकिन यहां पर यह स्थिति इस रिकॉर्ड के आधार पर तो देखने को कम से कम नहीं मिल रहा है। आर्म्स एक्ट केस देखेंगे तो इसमें 92% तक की वृद्धि हुई है ना, यानी कि अवैध हथियार वगैरह रखने की स्थिति ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। और जब भी आर्म्स एक्ट केस बढ़ेगा तो किडनैपिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर, ये सारे इस पर निर्भर हैं। ये सब मामले जो हैं आर्म्स एक्ट में वृद्धि होते ही बढ़ेगा। तो 92% ये बढ़ा है तो 66 है और लगातार इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये तो सही दिखता है। फिर इस एक्ट को जो है सही करने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि बिहार में जो अपराध हो रहे हैं, जो नेचर है बिहार में अपराध का, वह बेहद गंभीर स्थिति का है। यानी कि किडनैपिंग, मर्डर का प्रयास किया जाना या मर्डर करना या आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करना, कुल मिलाकर के गंभीर प्रवृत्ति के बिहार में अपराध हो रहे हैं। ये एक बड़ी चैलेंज है। हत्या के मुख्य कारण क्या है? अब ये तो हम समझ गए कि हत्या हो रहा है सबसे ज्यादा, लेकिन आखिर जो मर्डर किया जा रहा है उसका मुख्य कारण, और बिहार में अक्सर ये कहा जाता है कि बिहार में जो अपराध होते हैं ना, जो विवाद होता है, उसका मुख्य कारण जमीन विवाद है। हर व्यक्ति वहां, हर परिवार, बिहार में शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जहां पर जमीन विवाद ना हो। प्लॉट को लेकर के हमेशा वहां विवाद होता है। प्रॉपर्टी का विवाद सबसे बड़ा कारण माना जाता है। इसके अलावा व्यक्तिगत दुश्मनी, ये व्यक्तिगत दुश्मनी भी जो है ना, ये प्रॉपर्टी के विवाद से निकलता है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक संघर्ष जो है, यह भी अपराध को बढ़ाता है। जब सामाजिक आर्थिक संघर्ष की आप बात करेंगे तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या रखना है, जाति को रखना है। धर्म भी आप कह सकते हैं, लेकिन बिहार में देखा गया है कि धर्म के आधार पर संघर्ष कम होता है, जाति के आधार पर संघर्ष वहां सबसे अधिक देखा जाता है। ये ऐतिहासिक तौर पर हमारे पास जो मतलब एक तरह से सरकारी डेटाज है वो बताते हैं। तो कुल मिलाकर के हत्या के कारण को आप समझ गए। अब देखिए साइबर क्राइम से हम सभी अभी दो चार हो रहे हैं। नए किस्म का ये क्राइम है, निश्चित तौर पर बिहार भी उससे दो चार हो रहा है। 2023 में 4450 साइबर अपराध के केस आए हैं। एटीएम फ्रॉड बिहार में सबसे ज्यादा होता है, ये तो आप देखे ही होंगे। बिहार में एटीएम फ्रॉड करने में बिहार टॉप पे पहुंच जाता है। तो ये एक चीज बहुत ही खतरनाक बिहार का होता जाता है। और बिहार का अपराध का स्वरूप जो देख रहा है, इससे समझ में आ रहा है कि अपराधी जो है वो स्वरूप बदल रहे हैं, यानी कि प्रकृति में अपराध करने का जो नेचर है उनका, वो बदलता जा रहा है। सकारात्मक संकेत सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक समय बिहार में डकैती बहुत होता था। अगर आप अपने दादाजी से पूछेंगे, पिताजी से, तो वो आपको कहेंगे कि 80 के दशक में, 90 के दशक वगैरह में बिहार में डकैती के ढेर सारे केसेस होते थे। सीधे लूटपाट की घटना शरेआम हो जाती थी। लेकिन डकैती जैसे अपराध में 80% तक बिहार में गिरावट हुआ है, और ये लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि डकैती बिहार में लगभग अब बंद हो गया है। एक समय डकैती का प्रकोप सबसे ज्यादा हुआ था। हीनियस क्राइम में देखेंगे तो हाल के वर्षों में कमी आया। हीनियस क्राइम कहने का मतलब बहुत गंभीर तरह के अपराध जो होते हैं वो, यानी सुधार हो रहा है, लेकिन असमान रूप से सुधार हो रहा है। मुख्य वजह फिर भी ध्यान रखिएगा, जमीन विवाद। अगर बिहार में मर्डर हो रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर हो रहा है, व्यक्तिगत दुश्मनी है, तो मुख्य कारण जमीन विवाद है। और वजह यह भी है कि बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी इस देश में सबसे अधिक है। बिहार जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जो देश में सबसे टॉप पे आता है, नंबर 1 पे आता है। बहुत सारी बड़ी आबादी है बिहार में जिसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। तो कुल मिलाकर के बिहार में इंच इंच जमीन के लिए मर्डर हो जाता है।
तो भूमि विवाद सबसे अधिक वहां पर हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ से ये निकलता है कि सरकारी स्तर पर जमीनों की जो रखरखाव की जाएगी, उसकी रजिस्ट्री की बात की जाती है ना, रजिस्ट्रेशन की बात किया गया, पंजीकरण वगैरह, इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो इसको बहुत दुरुस्त करने के सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। और ये पिछले 1 डेढ़ साल से आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ये किया भी जा रहा है, और इसीलिए थोड़ा सा जमीन का विवाद कम होता जा रहा है। बढ़ती अपराध संख्या देखेंगे तो निश्चित तौर पर केस लगातार बढ़ रहे हैं। अभी हमने आंकड़े से देखा, हिंसक अपराध की गंभीरता को हमने देखा कि मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट और जो किडनैपिंग के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध आया है तो निश्चित तौर पर डिजिटल फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है, यानी कि नेचर चेंज किया है अपराधियों ने। प्रशासनिक चुनौतियां हैं, प्रशासनिक चुनौतियां ये हैं कि भ्रष्टाचार और खास करके न्याय प्रक्रिया जो है, हम जानते हैं कि हमारे न्यायालयों में बहुत सारे केसेस हैं, तो वह बहुत ज्यादा इसको स्लो कर दिया है। नई सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए? चैलेंजेस तो नई सरकार के समक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी रणनीति क्या? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जीरो टॉलरेंस क्राइम को लेकर के अपनाएंगे, तो सख्त चेतावनी दिया गया और कहा गया अपराधियों को राज्य छोड़ देना चाहिए। आपको ध्यान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब बने थे, तो वो भी यही स्टेटमेंट देते थे कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ देना चाहिए। और ये चीज धीरे धीरे हुआ भी उत्तर प्रदेश में, देखा जाएगा। तो जो कम से कम संगठित अपराध था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, एकदम गैंगवार होता था, वो लगभग अब आपको पिछले 10 सालों में लगभग खत्म होता हुआ दिखेगा। बिहार में भी नीतीश कुमार थे तो बहुत कमी आया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है अभी बना हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई, सबसे ज्यादा जरूरी ये है, क्योंकि जब अपराध कोई करता है तो उसको कानून का डर होना चाहिए। अगर उसे लगता है कोर्ट में मामला ऐसे में पड़ा रहेगा, तो जाहिर सी बात है अपराध कम नहीं होगा। पुलिस को सशक्त करना ही पड़ेगा, आज के समय की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे आपको लैस करना पड़ेगा, और साइबर क्राइम पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, दो चीजें हैं। एक, जब हम बात करते हैं साक्षरता की, साक्षरता कहने का तात्पर्य क्या, अभी सेंसस हो रहा है, इसमें साक्षरता दर मेजर किया जाएगा। तो ये कैसे होता है कि आपको लिखना पढ़ना आता हो कोई भी भाषा, है ना, अब उसमें आप बोल सकते हो, और दूसरी बात आप लिख सकते हो, अपना हस्ताक्षर वगैरह कर सकते हो, वर्णमाला की जानकारी है, किताब पढ़ सकते हो, तो आप साक्षर माने जाओगे। लेकिन समय के साथ जो है ना, ये साक्षरता आगे बढ़ गया है, और अब हम बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की। लिटरेसी नहीं, केवल डिजिटल लिटरेसी, यानी कि क्या आज के समय में आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी है, आप मोबाइल लैपटॉप पर ठीक से काम कर सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम भी चूंकि अब आप कह सकते हैं पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल लिटरेसी होना चाहिए। अगर डिजिटल लिटरेसी नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति साइबर क्राइम जो होता है ना, उसके जाल में फंसते हैं, और पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं। तो समझ सकते हैं जिनके पास ये जानकारी नहीं है, फिर तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा। तो ऐसे पुलिस स्टेशन बनाने की आवश्यकता है, पुलिस बल को फोकस होकर के काम करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है वो है अवेयरनेस का, लोगों को जागरूक किया जाए पुलिस व्यवस्था के द्वारा, और ऐसे क्राइम हो तो तुरंत उस पर एक्शन लेने की भी आवश्यकता है। अगर यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे तो बिहार की स्थिति आपको मिक्स्ड नजर आएगा, यानी कि कुछ अपराध कम हुए, जैसे डकैती और माओवादी गतिविधि लगभग आप देखेंगे बिहार से खत्म हो गया। एक समय जो हुआ करता था, जो नेपाल से सटा हुआ कुछ एरिया था, जैसे सीतामढ़ी, शिवहर वाला, चंपारण वाला कुछ हिस्सा, वहां पर आपको देखने को मिलता। इसके अलावा जो बेगूसराय वाला बेल्ट आपको देखने मिलता, या जमुई वाला, बांका, नवादा वाला हिस्सा आपको देखने को मिलता, गया जी वाला हिस्सा, यहाँ सब पर थोड़े से माओवाद या नक्सलवादी मूवमेंट देखने को मिलता। लेकिन आज के तारीख में आप बिहार के एक भी नक्सलवादी मूवमेंट को देख लेंगे तो शायद ही बहुत हो जाए, लेकिन आप देखेंगे आपको मिलेगा ही नहीं। तो नक्सलवाद की समस्या खत्म हो चुका है। डकैती में पहले मैंने कहा कि 80% तक की कमी आई है, तो कुछ अपराध कम हुए, लेकिन हिंसक अपराध और साइबर क्राइम अचानक से बिहार में तेजी से बढ़ा है। तो इस पर काम करने की आवश्यकता, और इसको लेकर के हिंसक क्राइम में जो मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक विवाद, जमीनी और व्यक्तिगत दुश्मनी, और इसके लिए कमजोर न्याय प्रणाली वहां जिम्मेदार है। अवसर क्या है, नई सरकार के पास सुधारने का मौका है। रेड लाइन पॉलिसी, ये बात की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, पुलिस प्रशासन को खुले तौर पर छूट दिया गया है। अगर इसको लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर बदलाव संभव हो सकता है। तो नई सरकार के तहत सम्राट चौधरी के ने अपराधियों को स्पष्ट संदेश तो दिया है कि अपराध से कोई ऊपर नहीं है। अब समय के साथ देखा जाएगा कि प्रशासन को इसमें कितनी सफलता मिलती है, कानून का निष्पक्षता से कितना पालन होता है, सबसे जरूरी कि न्याय में कितनी तेजी देखी जाती है, और सामाजिक कारण जो मैंने आपको कहा था, चाहे वो जाति के आधार पर संघर्ष हो, धर्म के आधार पर संघर्ष हो, जमीन विवाद हो, इनको कैसे कम किया जाता है। अगर इन तमाम चीजों को लेकर के काम किया जाए तो निश्चित तौर पर बिहार में आप कह सकते हैं क्राइम की स्थिति में बिहार बेहतर करता हुआ नजर आएगा, और क्राइम के दर बिहार में गिरते हुए नजर आएंगे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वाकई बिहार में क्राइम बहुत होता है?
दूसरे राज्य से तुलना करके बताइए। और दूसरी बात, अगर बिहार में क्राइम होता है तो क्राइम के क्या स्वरूप है? एनसीआरबी के डेटा कहता है कि जमीन विवाद सबसे ज्यादा हो रहा है, जैसा कि हमने ये चीज देखा भी है। तो क्या आप भी मानते हैं, आप जिस गांव घर शहर में रह रहे हैं, क्या वाकई बिहार में जमीन विवाद सबसे ज्यादा है, इसी वजह से क्राइम हो रहा है और सरकार को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए? तो कौन से ऐसे ठोस प्रयास हो सकते हैं, आप अपने सुझाव भी देकर के बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।